मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 57वीं कक्षा, मुक्ति का विषय आचार्य चाणक्य 9वें अध्याय के पहले ही श्लोक में कह रहे हैं। कल थोड़ा सा अर्थ हमने इस श्लोक का देखा था, आज और आगे अर्थ देखेंगे। कहा मुक्तिमिच्छसि चेत तात विषयान विषवत त्यज, क्षमा आर्जवम दया शौचम सत्यम पीयूषवत भज। यदि मुक्ति की इच्छा चाहते हैं तो विषयों को विष तुल्य मान करके छोड़ देवें। सभी विषय विष के समान मान करके छोड़ें। जहर अपना असर एक बार करता है और विषय अपना प्रभाव बार बार दिखाते हैं। जब जब व्यक्ति विषयों के संपर्क में आएगा तब तब व्यक्ति उससे पीड़ित होगा, दुखी होगा, बच न सकेगा। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं क्षमा आर्जवम दया शौचम सत्यम पीयूषवत भज। क्षमा को, सरलता को, दया को, शुद्धि को और सत्य को अमृत के समान सेवन कर, अमृत के समान इनका पान करो। कल हम क्षमा और आर्जवम अर्थात सरलता को देख चुके। तीसरा कहा है दया। दया करना, दया के भाव अपने मन के अंदर सदैव बनाए रखना। यदि कोई प्राणी हमारी हानि नहीं कर रहा है और विशेष रूप से हानि नहीं कर रहा है, हमारे पास विकल्प है कि हम उस प्राणी से बच सकते हैं या उस प्राणी को हम छोड़ करके दूर आ सकते हैं। तब हम उसके ऊपर दया करते हुए उससे दूर हो जाते हैं, उसको दूर छोड़ आते हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं ये मन की श्रेष्ठ स्थिति है। जैसे सांप निकल जाते हैं, सांप देखते ही मारना शुरू कर देते हैं, डंडा उठा करके उसको मारते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। जंगल में सांप नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे? गुरुकुल में भी खेत है और स्थान है, तो ये सांप तो निकलेंगे और रहेंगे, कहां जाएंगे? यदि पास में आ गए हैं, कमरे में आ गए हैं और हम उसको सरलता से पकड़ सकते हैं, पकड़ करके छोड़ के आ जाएं, तो ये श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। और यदि हम क्रूरतापूर्ण उसको मार देते हैं तो ये दया नहीं है, पाप लगता है। परमात्मा ने सांप आदि प्राणी निरर्थक नहीं बना रखे। यदि सांप जैसे जहरीले प्राणी न हों तो हमारे वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये जितने भी सांप जैसे प्राणी हैं, ये वायुमंडल का संतुलन बना करके रखते हैं। वायु के अंदर से जहरीली जो गैसें हैं, हमारे जीवन के लिए हानिकारक हैं, उन गैसों को अपना भोजन बनाते हैं। सांप जहरीली गैस को लेकर के अपना भोजन बना लेता है। तो दया, गाय आदि प्राणी हैं, मुर्गे, भेड़, बकरी आदि आदि जितने भी मांसाहारी लोग प्रयोग करते हैं, जिन जिन का मांस खाते हैं, उनके अंदर दया नहीं है। और हिंसक व्यक्ति, दयाहीन व्यक्ति, मांसाहारी व्यक्ति कभी भी ईश्वर की उपासना नहीं कर सकता। मांसाहारी व्यक्ति परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। मांसाहारी लोग मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मन में दया नहीं है, क्रूरता है। कुछ लोग कह देते हैं कि जी हम तो मारते नहीं हैं, न मछली पकड़ करके लाते हैं, न मुर्गे को मारते हैं, न बकरे को मारते हैं।
हमारे अंदर तो उनके प्रति कोई वैसे भाव नहीं रहते, दया के ही भाव हैं। यदि दया के भाव हों तो मांसाहारी मांस नहीं खाएंगे। महर्षि दयानंद जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मांसाहारी लोग कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। आचार्य चाणक्य भी उसी बात को कह रहे हैं, दया। जब हम दया करते हैं दीनहीन प्राणियों के ऊपर जो हमारे आश्रित हैं, तो हमारी आध्यात्मिकता बढ़ेगी, हम मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। और यदि दया हमारे अंदर नहीं है तो पतन को प्राप्त होंगे। आज वर्तमान में यदि देखें, ठीक ठीक दया करने वाले लोगों का प्रतिशत कितना होगा? ठीक ठीक दया करने वाले लोगों का प्रतिशत निकाल करके देखेंगे तो 4-5% लोग वास्तव में दया करते मिलेंगे, अन्यथा सब के सब दयाहीन होते दिखाई देते हैं। कोई गरीब आदमी हमारे दरवाजे से जा रहा हो, उसको प्यास लगी हो, भूख लगी हो, और यदि हमसे वो पानी और भोजन मांगता है और व्यक्ति उसको दुदकार देता है, भोजन पानी उसको नहीं देता, 4 बातें सुना करके आगे सरका देता है, समझिए दया नहीं है, संवेदना नहीं है। तो आचार्य चाणक्य दया की बात करते हैं। आगे कहा शौचम। शौच का तात्पर्य है शुद्धि, पवित्रता, मन और शरीर की शुद्धि। अंदर और बाहर की पवित्रता आने पर ही व्यक्ति मुक्ति की ओर चलता है। यदि व्यक्ति के अंदर पवित्रता नहीं है, बाहर से और अंदर से, आध्यात्मिक लोग अपने कमरे को ठीक रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। आध्यात्मिक लोगों का जो बिस्तरा होगा साफ सुथरा होगा, व्यवस्थित होगा। आध्यात्मिक लोग बाहर से भी शुद्ध रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे और अंदर से भी पवित्र रहेंगे। महर्षि दयानंद जी जब शौच की बात करते हैं, शुद्धि की बात करते हैं, तो दोनों ओर की शुद्धि आवश्यक कहते हैं। कुछ लोग बाहर से शुद्ध रहना चाहते हैं, साफ सफाई दिखाना चाहते हैं। बाहर से दाढ़ी भी बना ली है, तेल चुपड़ लिया है, बाल भी अच्छे रखता है, कपड़े भी अच्छे पहनता है, घर भी अच्छे से रहता है। तो ये बाहर की शुद्धि अच्छा है, होनी चाहिए, लेकिन इससे अधिक आवश्यक है अंदर की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, मन की शुद्धि। जिसके मन की शुद्धि है, पवित्रता है, वो अध्यात्म में अधिक उन्नति करता है, अधिक प्रगति करता है। आजकल बहुत सारे साधक लोग मिलते हैं कि जी हम साधना कर रहे हैं, हम साधना करना चाहते हैं। तो उन साधकों को देखेंगे कि उनके कपड़े किस तरह के होते हैं। वो कपड़े साफ नहीं रखते, कपड़े ढंग से नहीं पहनते, चेहरे को भी ठीक से बना करके नहीं रखेंगे, बाल व्यवस्थित नहीं होंगे, खाएं पिएंगे तो भी ढंग से नहीं खाए पिएंगे, और कहेंगे कि हम आध्यात्मिक हैं, हम साधना कर रहे हैं। कितने सारे हमारे परिचित हैं जो इस तरह से मैले कुचैले रहते हैं, साधारण व्यवहार भी ठीक नहीं कर पाते और कहते हैं हम आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत सावधान हो जाता है, और इतना सावधान हो जाता है कि वो अपने बाहर के व्यवहार को शुद्ध करता है और अंदर के अंतःकरण को शुद्ध करता है। हमारे स्वामी सत्यपति जी प्रायः बोला करते थे कि जो अपने बाहर के व्यवहार को ठीक नहीं कर सकता, लोगों से व्यवहार ठीक नहीं करता, तो वह व्यक्ति ईश्वर के साथ भी ठीक व्यवहार नहीं करेगा, नहीं कर सकता। कोई कहे कि हम तो साधना करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं और लोगों से ठीक व्यवहार नहीं करता, तो समझिएगा कि वह ईश्वर से भी ठीक व्यवहार नहीं करता होगा।
साधना करते हुए, उपासना करते हुए ईश्वर से ही तो व्यवहार करते हैं हम, उसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। तो जिसका बाहर का व्यवहार ठीक है वो ईश्वर से व्यवहार ठीक करेगा। तो बाहर की और अंदर की शुद्धि। पांचवा कहा सत्यम, सत्य को अमृत के समान अपना करके चले। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप होता है और ये बच्चे लोग झूठ बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। गलती करेंगे और झूठ बोलेंगे कि मैंने नहीं किया। लड़ाई झगड़ा करेंगे और जब मिल जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो झूठ बोलेंगे कि मैंने नहीं किया। छिप करके खा करके आ जाएंगे, अपने बक्से से खाया और पूछा जाएगा तो कहेंगे मैंने नहीं खाया। झूठ बोलते हैं। जब झूठ बोलेंगे पाप लगता है और कभी भी आगे चल करके जीवन में अच्छे नहीं बन सकते। झूठ क्यों बोलना? भाई एक थप्पड़ लग सकता है, कह देंगे जी मैंने खाया है, और क्या पता सच्चाई जानकर के आदमी छोड़ देवे कि भाई है तो ईमानदार। और एक आध थप्पड़ से बचने के लिए, डांट से बचने के लिए तत्काल झूठ बोल देंगे तो ये छोटा सा झूठ बोला हुआ आगे चल करके बड़े बड़े झूठ बुलवाएगा और ऐसा आदमी झूठा बनता चला जाता है। विद्यार्थी काल में ही यदि सत्य का धारण किया, सच बोलने लग गया, तो आगे चल करके इसका जीवन ईमानदार बनेगा, निष्ठावान बनेगा। सत्य के ऊपर कितना बड़ा व्यवहार टिका हुआ है। माँ बाप के सामने, आचार्यों के सामने, अपने अध्यापकों के सामने जो विद्यार्थी काल में झूठ बोलने लग गया, समझो कि उसका जीवन आगे चल करके ठीक नहीं होने वाला। इसलिए विद्यार्थी काल में ही अध्यापक लोग, आचार्य लोग सच्चाई का उपदेश करते हैं। माँ बाप उनको सच बोलने के लिए कहते हैं, और यदि माँ बाप के सामने बच्चा झूठ बोलता है और माँ बाप उसको हंसी में ले जाते हैं, मजाक में ले जाते हैं, तो समझो माँ बाप भी उतने ही अपराधी हो गए। गुरु, आचार्य, शिक्षक, अध्यापक यदि जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनका झूठ पकड़े जाने पर ऐसे ही मजाक में उनको लेकर के छोड़ देंगे तो समझो वे भी अपराधी हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सत्य को अमृत के समान पान करो। अमृत मानकर के जो चलता है, सत्य का जो पान करता है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। दूसरों से तो व्यक्ति झूठ बोलता ही बोलता है, अपने आप से भी झूठ बोलता है। जब दूसरों को धोखा दे रहा है तो समझो कि दूसरों को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहा है। और जब व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करेगा, अपने आप से ही झूठ बोलता है, अपने आप को ही धोखा दे रहा है कुछ और अपने आप को दिखा कुछ रहा है, दूसरे को धोखा नहीं दे रहा, खुद को धोखा दे रहा है झूठा आदमी, है चोर आदमी और दिखाएगा कि मैं बहुत सच्चा हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं, चोर नहीं हूं। तो दूसरों को तो धोखा होगा या नहीं होगा, लेकिन पहले खुद को धोखा व्यक्ति दे रहा होता है। तो आचार्य चाणक्य सत्य की बात कहते हैं। आगे कहा, परस्परस्य मर्माणि ये भाषन्ते नराधमाः त एव विलयम् यान्ति वाल्मीकियोदरं सर्पवत्। कहा कि जो लोग, और उनको आचार्य चाणक्य नराधम कहते हैं, नरों में, मनुष्यों में अत्यंत गिरे हुए, नीच। किनको कहा है नीच? जो लोग एक दूसरे के मर्म को छेदते हैं। मर्म को छेदना तात्पर्य है पीड़ादायक वाक्य बोलना।
एक दूसरे को ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आदमी सुन करके दुखी होता रहेगा। तो ऐसे जो लोग हैं, नराधम हैं, घर परिवारों में यदि बाप अपने बेटे को ऐसी बात बोलता है कि बेटा पीड़ित होता है, अथवा बेटा अपने बाप को ऐसी बात बोलता है कि बाप दुखी हो जाता है हृदय से, इसी प्रकार से यदि कोई सास अपनी बहू को पीड़ादायक वचन बोलती है, वो दुखी हो जाती है, और सास की सुनकर के बहू भी उसको 10 बातें कह डालती है जिससे सास दुखी हो जाती है, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों के घरों में सुख नहीं हुआ करता, ऐसे लोगों के मन में सुख नहीं हुआ करता, और वो नष्ट होते हैं कैसे? बल्मिकोदर सर्पवत। बांबी जो होती है, दीमक जो बामी बना लेती है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा करके, और बामी ऊंची ऊंची भी हो जाती है, 8-10 फीट ऊंची बांबी हो जाती है। बहुत बड़ी बड़ी भी बामियां देखी हैं। तो उन बामियों में बिल होते हैं, बहुत सारे बिल होते हैं। कई बार सांप उस बांबी में घर बना लेता है, रहने लग जाता है, और इतने सारे रास्ते होते हैं कि सांप को रास्ता ही नहीं मिलता, और जब रास्ता नहीं मिलता तो उसी बांबी के अंदर घुट करके मर जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो एक दूसरे को दुखी करते हैं अपनी बोली से, वाणी से, तो वे लोग भी ऐसी समस्याओं में फंसते चले जाएंगे कि एक दिन उस सर्प के समान, बांबी में फंसे हुए सर्प के समान नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, दुखी रहेंगे, दुखों के गर्त में और अधिक फंसते जाएंगे। आज इतना ही। ओम शांति।